Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture of this series, that is the thermodynamics 2, and this is our lecture number 9. Okay, so this is our lecture number 9. In this lecture we have to discuss about the one more internal combustion engine, that is diesel engine. लास्ट लेक्चर भी डिस्कस अबाउट दी ऑटो इंजन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अभी हमें डीजल इंजन देखना है. सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट स्लाइड इज द डीजल इंजन इज व्हाट. ओके, तो पहले हमें देखना है कि डीजल इंजन है क्या है. ऑटो इंजन हमने देखा था कि जो पेट्रोल पे वर्क करता था, इसलिए उसको हम लोग ऑटो इंजन हम बोला था. और अभी अब डीजल इंजन देखेंगे. तो इसके नाम में आपको पता चल रहा है डीजल. ओके, दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, बट एक्चुअल जो हमारा फ्यूल रहता है, फ्यूल स्टेशन पे आप देखोगे पेट्रोल और डीजल, तो डीजल यहाँ पे यूज़ किया जाता है. ओके, यहाँ पे हम डीजल के लिए डीजल वर्ड यूज़ करेंगे, हैवी ऑयल यूज़ करेंगे वर्ड. ओके, डीजल के लिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन 1900 डीजल प्रपोज्ड ए प्लान ऑफ एन इंजन कॉल्ड डीजल इंजन. ओके, तो ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है डीजल, जिसने ये प्लान बनाया था डीजल इंजन का इन 1900 में. ओके, देन इन ऑटो इंजन, देखो ऑटो इंजन में क्या प्रॉब्लम था कि हमें डीजल इंजन करना पड़ा. ऑटो इंजन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज द टेम्परेचर वेरी हाई बाई एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन एज द इन्फ्लेमेबल मिक्सचर वुड इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली. ऑटो इंजन में हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिल सकता था, कि जैसे हम कंप्रेस करेंगे उसके बाद हमारा टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता था. ओके, और इसलिए क्या हो जाता था, वो बहुत जल्दी इन्फ्लेमेबल था, जो फ्यूल था जल्दी वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता था. ओके, इसलिए वो अपने आप इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता था. तो इसलिए हमें फिर डीजल की ज़रूरत पड़ी कि जो अपने आप टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हमें क्रिएट करके दे ऐसा. ओके, तो हमें इस डिफ़िकल्टी को हमें ओवरकम करने के लिए हमने फिर डीजल इंजन को किया कि जो कॉम्प्रेशन इतना हाई करे कि जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़ सके, ऐसा हमें इंजन को फॉर्म करना. तो हमने डीजल इंजन वहाँ पे फॉर्म किए. ओके, जिसकी इफ़िशियंसी भी हाई थी. देन नेक्स्ट क्या था, डीजल इंजन इज़ बेस्ड ऑन आइडियलाइज्ड 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल. ओके, जैसे हमने ऑटो साइकिल देखा था जिसमें भी 4 स्ट्रोक थे, वैसे डीजल इंजन में भी 4 स्ट्रोक है. ओके, उसका साइकिल को बोलते हैं डीजल साइकिल. इन दिस इंजन द वर्किंग सब्सटेंस इज प्योर एयर एंड फ्यूल. ओके, उसमें भी एयर था. ओके, और पेट्रोल वेपर, हम लोग पेट्रोल वहाँ पे यूज़ करते थे. यहाँ पे हेवी ऑयल यूज़ करेंगे. ओके, प्योर एयर एंड हेवी ऑयल. ओके, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस रहेगा यहाँ पे. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं. आइडियल कंडीशंस आर अज्यूम्ड वाइल डिस्कसिंग द कंप्लीट साइकिल, दैट इज़, तो हमने कुछ कंडीशंस अज्यूम की है. तो वो कंडीशंस क्या क्या है देखो. पहले है द वर्किंग सब्सटेंस इज एयर एंड ऑल द टाइम, मतलब उसमें वर्किंग सब्सटेंस है वो एयर हमेशा रहेगा उसके अंदर. ओके, एयर वहाँ पे रहेगा. एंड बिहेव्स एज ए परफेक्ट गैस, हमने वो आइडियल गैस की तरह कंसिडर किया हुआ है इसको, इस एयर को. एंड देर इज़ नो फ्रिक्शन. ओके, हमने जो हमारा जो कॉम्प्रेशन और जो रहेगा एक्सपांशन, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन, तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है. ओके ना, देर इज़ नो फ्रिक्शन ऐसा कंसिडर किया हुआ है. आइडियलाइज केस हमने कंसिडर किए हुए हैं. देन देखो हमारे जो स्ट्रोक्स होने वाले 4 स्ट्रोक्स, वो 4 स्ट्रोक्स क्या क्या है देखो. इंजन ऑपरेट्स ऑन 4 स्ट्रोक. डीजल साइकिल के लिए 4 स्ट्रोक्स रहेंगे. तो फर्स्ट है सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ओके, ऑटो साइकिल में भी इसी तरह के स्ट्रोक्स थे. ओके, इसमें भी वही रहेंगे. ये 4 स्ट्रोक्स है जो हमें कुछ 6 यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होगी, उसके बाद हमें पता चल जाएगी कंप्लीट 4 स्ट्रोक्स. ओके, देखो कैसे रहेंगे, वन बाय वन हम लोग देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज द सक्शन स्ट्रोक. तो सक्शन स्ट्रोक में एक्चुअल में हो क्या रहा है देखो. इन दिस केस इनलेट वाल्व आई इज केप्ट ओपन एंड वाल्व्स आई प्राइम एंड ओ आर केप्ट क्लोज. तो इसमें देखो पहले क्या है, ये समझ लो कि इसमें क्या क्या होने वाला है. इस इंजन के हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है देखो. तो इसमें देखो क्या है, 3 वहाँ पे वाल्व है, आई प्राइम एंड ओ. ओके, इसमें 3 वाल्व है, आई प्राइम एंड ओ. आई प्राइम एक्चुअल में किस लिए है, हमें फ्यूल वहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे, वो आई प्राइम से आएगा. ओके, यहाँ पे जो हमारा ये रहेगा. ओके, उस तरह से. तो इसमें ये तीनों के तीनों अलग अलग टाइम के लिए हमें ओपन करेंगे. और नीचे देखो यहाँ पे हमारा पिस्टन है, ये जो है वो पिस्टन का पार्ट है. ओके, ये ऊपर नीचे होते रहेगा. तो अभी देखो फर्स्ट प्रोसेस में अभी सक्शन स्ट्रोक है, यहाँ पे वो यहाँ पे एयर को सक करेगा. तो इसमें क्या है देखो, इन दिस केस इनलेट वाल्व आई इज ओपन. देखो आई ओपन हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है. देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या होगा, वो टाइम पे आई प्राइम एंड ओ हमने क्लोज रखा हुआ है. देन नेक्स्ट क्या, द पिस्टन इज मूव्ड डाउन टू सक प्योर एयर इनटू द सिलेंडर.
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो एक्चुअल में फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे होगा वो, ओके। जो इनिशियली यहाँ पे होगा वो जैसे हम एयर लेंगे तो उसके बाद वो नीचे नीचे चला जाएगा, ओके। उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो अभी क्या बन गया, V1 हो गया। अभी जो वॉल्यूम है वो V1 हमने कंसिडर किया हुआ है, ओके। और वो यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देखो यहाँ पे सक्शन के बाद देखो क्या हुआ है, पहले वो इनिशियली जो था वो यहाँ पे था, वो वहाँ पे जो वॉल्यूम था वो उसका V2 था, V2 कंसिडर किया हुआ है, ओके। ये V2 वॉल्यूम है और वो अभी V1 पे आ गया है। जैसे ही सक किया उसने, एयर को सक किया, उसके बाद V1 आ गया है, ओके। V2 से लेके V1 तक वो चला गया। इस तरह से उसका वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज हो गया V2 से V1। देन क्या है, ये डायग्राम देखो आप, इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखो V2 है, V2 से V1 पे वो चला गया है यहाँ पे, ओके। मतलब V2 यहाँ पे इनिशियल है, मतलब जो लो वॉल्यूम है वो V2 है और हाई वॉल्यूम है वो V1 यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे ही सक्शन किया है तो V2 से लेके V1 तक गया, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल गई है, ओके। हमारे अभी हमें ये हमारा डीजल साइकिल है, ये पूरा ड्रॉ होगा जैसे हम लोग पूरी कंप्लीट साइकिल देख लेंगे, ओके, सब प्रोसेस देखने के बाद। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अबाउट कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में एक्चुअल में क्या होने वाला है, अभी हमें एयर को कॉम्प्रेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जितने भी हमारे वाल्व्स है आई प्राइम एंड ओ, इसको क्लोज रखेंगे। नाउ ऑल वाल्व्स आर क्लोज्ड, मतलब पहले तो क्लोज कर दिया, इन दोनों तीनों को देखो यहाँ पे क्लोज किए हुए हैं। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है, and the piston is moved up to compress air adiabatically to about 1/17 of its initial volume। मतलब इनिशियल जितनी भी वॉल्यूम था उसका 1/17 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम से उसको कॉम्प्रेस किया गया, ओके, उतने अमाउंट से। और वो कॉम्प्रेस होने के बाद अभी क्या हो जाएगा, उसमें भी कॉम्प्रेशन कौन सा रहेगा, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, मीन्स किसी भी तरह का वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या है कि अभी क्या होगा, सिलेंडर में सिर्फ क्या है प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ओके। और हमने एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन किया हुआ है। जैसे हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं एयर को, तो उससे क्या हो जाएगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कॉम्प्रेस कहाँ पे किया गया है, V1 से लेके V2 तक कॉम्प्रेस किया गया है। मतलब वापस हमने यहाँ पे देखो V1 से V2, मतलब ये यहाँ पे हमें कर्व मिल जाएगा यहाँ पे ग्राफ में, ओके। वो V1 से लेके V2 तक का कर्व है, ऊपर जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे कॉम्प्रेस होगा तो क्या होगा, ये हमारा V1 नीचे था, अभी ये V2 तक आ गया कॉम्प्रेस होके, ओके। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग इतना कॉम्प्रेस करेंगे तो हमारा टेम्परेचर भी राइज होगा। तो टेम्परेचर कहाँ से राइज होगा, T1 से लेके T2 तक हो जाएगा राइज, ओके। तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो V1 T1 था, और यहाँ पे जो मतलब ये रहेगा V1 T1 और वहाँ पे V2 T2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक, ओके, टू अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसका अमाउंट है 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एंड द प्रेशर टू अबाउट 40 एटमॉस्फेयर, हमने प्रेशर भी बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वो 40 एटमॉस्फेयर तक हो जाएगा। और वो कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी जो कर्व है वो इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी, दैट इज़ अबाउट वर्किंग स्ट्रोक, ओके। तो ये हमारा थर्ड स्ट्रोक है, दैट इज़ अ वर्किंग स्ट्रोक। तो थर्ड स्ट्रोक में क्या होने वाला है, जो वाल्व है हमारा आई प्राइम इज़ ओपन एंड ऑयल इज स्प्रेड इनटू द सिलेंडर। तो हमने बोला था, देखो जो आई प्राइम है उसका काम एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे हमें से ये करना, ऑयल यहाँ पे स्प्रे करने का काम है। मतलब हेवी ऑयल जो था वो इसमें स्प्रे करना। अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस पर हेवी ऑयल एकदम से स्प्रे कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, जो हाई टेम्परेचर रहेगा उसकी वजह से वो हेवी ऑयल वहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर द ऑयल बर्न्स इमीडिएटली, ओके। तो देखो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है सिलेंडर के अंदर, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो ऑयल है हमारा वो इमीडिएटली वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट कर गया, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। देन क्या है, द प्रेशर इज मेंटेन कांस्टेंट बाय रेगुलेटिंग दी ऑयल सप्लाई। तो देखो क्या है, पहले तो यहाँ पे हेवी ऑयल जो था वो वहाँ पे हमने स्प्रे कर दिया है। बाद में क्या, यहाँ पे जो हमारा ये था द प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया हमने, रेगुलेटिंग बाय सप्लाइंग दी ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे सप्लाई हम करते जा रहे
इससे हमारा प्रेशर यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, जो वॉल्यूम था हमारा वो अभी चेंज होगा, V2 से लेके V3 तक जाएगा वो वॉल्यूम वापस। ओके, V2 से लेके V3 मतलब वो वापस वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ओके, एंड टेम्परेचर यहाँ पे राइज करेगा जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे वापस राइज करेगा। और टेम्परेचर राइज कहाँ पे होगा, वहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस। ओके, 2000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो चुका है। ओके, और ये रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ पे होगी, जो लाइन है वो BC करके, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो गया बट प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे मेन कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये हमारा वर्किंग स्ट्रोक था। अभी क्या होगा, यही एक्चुअल में चेंज है। वर्किंग स्ट्रोक एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारा जो ऑटो साइकिल था और डीजल साइकिल, उसमें एक्चुअल में एक मेन डिफरेंस है, वो यही है कि हमारा जो डीजल ऑटो साइकिल था उसमें हमारा जो ये प्रोसेस था वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। ओके, और यहाँ पे डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस चल रहा है। ओके, ये चेंज है एक्चुअल में। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ फोर्थ प्रोसेस इज देयर, दैट इज़ फोर्थ प्रोसेस अब देखेंगे हम लोग। ओके, ये स्ट्रोक नहीं है, हमारा फोर्थ प्रोसेस है। ओके, दैट इज़ जब हमने सप्लाई यहाँ पे कट कर दिया। ओके, सप्लाई ऑफ ऑयल इज कट ऑफ एंड द मिक्सचर ऑफ एयर एंड ऑयल वेपर इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली सच दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V3 to V1। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, वापस हमारा वॉल्यूम इनिशियल पे आ जाएगा, V3 से लेके V1 तक आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमने अभी सप्लाई ऑयल का कर दिया है, बंद कर दिया है, और वो एडियाबेटिकली एक्सपांड होते जा रहा है। ओके, और फिर वो टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर अभी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर डिक्रीज के लिए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, T3 से लेके T4 यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इसका मतलब क्या है, T4 जो हमारा है वो T3 से कम है। ओके, मतलब डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर यहाँ पे, T3 से लेके T4 तक गया है। द प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, तो प्रेशर भी कम होते जा रहा है। रिप्रेजेंट कहाँ से कर रहे हैं, ये सब एडियाबेटिक हो रहा है। ओके ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए वो CD से दिखा रहा है। ओके, ये जो कर्व है CD, वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि ये प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फोर्थ प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है, T4 पे आ गया, अभी D पे आ चुका है। अभी हमारा फिफ्थ प्रोसेस स्टार्ट होगा जैसे D पे आ गया। वो क्या है फिफ्थ प्रोसेस, एज द पॉइंट D इज रीच्ड द वैल्यू O इज ओपन। सो देखो अभी पॉइंट D पे तो आ गया, अभी जो हमारा वाल्व था O, जो थर्ड वाल्व था, वो क्या करेंगे हम लोग, अभी हमारा एडियाबेटिक एक्सपांशन भी हो गया है वहाँ पे। ओके, मिक्सचर का, तो अभी हमें मिक्सचर को बाहर डालना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वाल्व को ओपन कर देंगे। ओके, ओपन करने के बाद प्रेशर यहाँ पे कम होते जाएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होते जाएगा। देन हीट इज़ गिवन अप टू द टेम्परेचर। अभी जो हीट है वो क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, तो डिक्रीज होगा तो कितना होगा, वो T4 से लेके T1, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था हमारा उस टेम्परेचर पे वो वहाँ पे पहुँच जाएगा वापस। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, वापस वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टाइम पे क्या होगा, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पे वाल्व ओपन किया तो वो सब वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे जो कुछ वर्किंग सब्सटेंस था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो व्हीकल में जो साइलेंसर रहेगा उसके थ्रू यहाँ से ये बाहर निकलते हैं। ओके, और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ में, DA करके, मतलब ये जो सिंगल लाइन दिख रही है जो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वो रिप्रेजेंट कर रही है ये प्रोसेस। ओके, DA। देन नेक्स्ट क्या है, दैट इज नेक्स्ट प्रोसेस इज द हमारा लास्ट स्ट्रोक है, जो मेन स्ट्रोक है, दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वो यहाँ पे। ओके, फोर्थ जो स्ट्रोक था एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वो यहाँ पे लगेगा। वो क्या है, देखो इसमें वही चीज़ है, ओ से सब बाहर निकल जाएगा। ओके, हमारा वाल्व ओपन है इसलिए द पिस्टन इज मूव्ड अप टू इजेक्ट द बर्न मिक्सचर एंड अनबर्नड वेपर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम द सिलेंडर थ्रू द वाल्व को। तो अभी क्या हो गया, एडियाबेटिक स्पॉन्टेनियसली तो निकलते गए अपने आप सब। ओके, लेकिन अभी क्या होगा, पिस्टन है वो एक बार ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करने की वजह से क्या हो जाएगा, जितना भी बर्नट मिक्सचर है या अनबर्नट वेपर है ऑयल के, ओके, वो सब वाल्व से बाहर निकल जाएगा। ओके, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई AE इन फिगर। ओके, AE इन फिगर मतलब देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट करके लिखा हुआ है।
मतलब वो वापस इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पूरा हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, हमने जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे हम लोग रिटर्न आ चुके। अभी हमारा क्या है, जो हमारा साइकिल डीजल साइकिल, उसमें देखो कि द नेक्स्ट साइकिल ऑकर्स विद फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर। अभी हमारा वापस नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट होगा वो फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर से स्टार्ट होगा। लेकिन इस साइकिल में एक चीज़ है कॉमन हो चुकी है, वो देखो क्या है, तो प्रोसेस ए एंड ए जो हमारा दिखा है एग्जॉस्ट और सक्शन का जो प्रोसेस है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन इमेजिन एज इफ मिक्स्ड मास ऑफ एयर इज ऑलवेज इन द सिलेंडर एंड इज गोइंग राउंड द साइकिल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमने एयर तो लिया था और बाद में जब सक्शन किया तो वो बाहर भी निकल गया पूरा। ओके, तो इसका मतलब कि वो यूज़ ही नहीं हुआ पूरा, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि कुछ फिक्स मास का एयर वहाँ पे पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। ओके, जो जो हमारे इस साइकिल को कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, गोइंग राउंड द साइकिल ABCDA टेकिंग इन हीट Q1 एट कांस्टेंट प्रेशर अलॉन्ग BC। मतलब BC जो है हमारा यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे वो हीट Q1 वहाँ पे ले लेगा। ओके, और ये यहाँ पे जो हमारा DA प्रोसेस है यहाँ पे वो हीट बाहर निकल जाएगा एग्जॉस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे देखो जो BC प्रोसेस है जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे वहाँ पे वो हीट ले लेगा Q1 अमाउंट ऑफ हीट एंड गिविंग अप हीट Q2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये यहाँ पे चेंज है। और ऑटो साइकिल में अपोजिट था, और ऑटो साइकिल में दोनों चीज़ें होती थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती थी। ओके, कि मतलब वहाँ पे हीट लेने का प्रोसेस भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे था और हीट गिवन अप करने का भी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। ओके, यही। और डीजल साइकिल में कैसा है, हीट यहाँ टेकिंग प्रोसेस ऑन कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट इज गिवन अप बाय ऑन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये खाली चेंजेस है इसमें। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसे हमें अभी सब प्रोसेसेस एक बार देख लो। यहाँ पे देखो हमने जो सक्शन स्ट्रोक है यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पे सक की जा रही है एयर। देन सेकेंड है जो है हमारा वो है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। देन थर्ड यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो ऑयल यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्किंग स्ट्रोक जो था हमारा यहाँ पे ऑयल एंटर होता है। देन फोर्थ इज दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, यहाँ से सब जो अनबर्न्ड और बर्न्ड जो हमारा रहेगा सब मटेरियल वो सब बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ओके, और यहाँ पे ये पूरा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। देखो हमने अभी जो जैसे रिप्रेजेंट किया था E से लेके A, देन A to B एंड B to C, देन C to D एंड D to E to A। ओके, इसमें A to B एंड C to D ये हमारे एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। एक एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, एक एडियाबैटिक एक्सपांशन है। उसमें BC जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने हीट एब्जॉर्ब की थी। ओके, और ये यहाँ पे हीट बाहर निकाल दी थी, मतलब एग्जॉस्ट किया था यहाँ पे, वो हमारा D है। ओके, तो ये सब हमारा टोटल जो साइकिल है इसको हम लोग बोलते हैं कि डीजल साइकिल। ओके, एंड यहाँ पे आपको वही प्रोसेसेस रहेंगी जैसे ऑटो साइकिल में देखा था उसी तरह से वहाँ पे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक एडिशन वो सब रहेगा। ओके, तो वही सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो देखते हैं दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द इफ़िशियंसी। अभी इसका इफ़िशियंसी फाइंड करना है हमें डीजल साइकिल का, तो वो देखते हैं इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो देखो ये एक्चुअल में टॉपिक में क्या है, हमें जो हमने अभी डीजल इंजन देखा, ओके, डीजल साइकिल देखा, तो उसका अभी इफ़िशियंसी फाइंड करना है कि कितना आ रहा है। तो इसमें देखो पहले क्या है, नाउ वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। हमने 1 ग्राम कंसिडर किया है, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जो रहेगा मतलब n इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू दैट इज़ 1 होगा। ओके, एंड अभी हम कंसिडर कर रहे हैं इफ़ Cp इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट। जो हम Cp हमेशा कंसिडर करते हैं हम लोग वो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए कंसिडर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो Cv रहता है वो हमारा मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। ओके, तो हम लोग पहले Cp कंसिडर करेंगे इज कांस्टेंट प्रेशर, देन द अमाउंट ऑफ हीट टेकन इन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट टेकन इट एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग BC इज, मतलब जो हमारा BC जो प्रोसेस था यहाँ पे सिंगल लाइन ऐसी थी BC। ओके, वो कांस्टेंट प्रेशर पे थी, तो यहाँ पे जो हमारा Cp था मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हमने जो हीट यहाँ पे हीट टेकन की प्रोसेस यही प्रोसेस पे हुई थी, दैट इज़ Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज़ टेकन। तो हमने वो रिप्रेजेंट देखो कैसा होगा, तो वो Q1 कितना होगा, तो हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल टू NC/dt। तो C में वो Cp भी हो सकता है Cv भी हो सकता है।
तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर इसलिए CP कंसिडर किया, तो Q1 इक्वल टू एन CP DT। ओके, DT मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो N तो हमारा 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस हमारा 1 ग्राम कंसिडर किया है हमने। ओके, इसलिए N इक्वल टू 1 है, तो इसलिए 1 इंटू, देखो हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए C को हम लोग CP लिखेंगे, एंड हमारा चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो रहा है, तो BC प्रोसेस में कहाँ पे चेंज था हमारा, T2 से लेकर T3 तक था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो ये यहाँ पे T3 माइनस T2 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सेम थिंग हमें करनी है यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए भी। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंगल लाइन है पूरा, दैट इज DA की प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारा CV आएगा यहाँ पे। CV इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, then the heat of air at constant volume, then the heat given out during process। पहला हीट टेकन हमने पहले फाइंड कर लिया यहाँ पे इक्वेशन 1 में, अब हीट गिवन आउट फाइंड करना है DA प्रोसेस में, तो वो क्या रहेगा हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला आ गया NC DT, तो C क्या रहेगा यहाँ पे CV आएगा। ओके, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है इसलिए CV, सो N हमारा 1 है, 1 ग्राम मोल है इसलिए 1 इंटू CV, एंड यहाँ पे देखो क्या है T4 से लेके T1 तक हुआ है। ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कैसे करेंगे, हम लोग T1 माइनस T4 नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग क्योंकि है हमारा एक्चुअल में ये एग्जॉस्ट का प्रोसेस है, इसलिए हम लोग T4 माइनस T1 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया है T4 माइनस T1। ओके, देन नेक्स्ट क्या हमारा DA प्रोसेस हो गया, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ओके ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके साइन कन्वर्जन नहीं कंसिडर कर रहे। देन नेक्स्ट हमें क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करना है, मीन्स इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। यहाँ पे जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो हमें क्या मिलने वाला है, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू CV अपॉन CP इंटू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, जो ऐसे ठीक है। इक्वेशन 2 को अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, हमें मालूम है कि रिलेशन गैमा का रिलेशन क्या था, गैमा इक्वल टू CP अपॉन CV, जो हमारा रिलेशन था गैमा इक्वल टू CP अपॉन CV। ओके, ये हमारा रिलेशन था इस तरह से, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 1 बाई गैमा इक्वल टू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अभी हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला हमें मालूम है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, मतलब जो हमने हीट रिजेक्टेड किए डिवाइड बाई हीट एब्जॉर्ब रहता है Q2 बाई Q1। ओके, तो इक्वल टू ईटा इक्वल टू 1 माइनस, अभी यही जो वैल्यू थी Q2 अपॉन Q1 की वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए 1 बाई गैमा इक्वल टू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अभी ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इसके लिए हमें कुछ तो फाइंड करना है। ओके, इक्वेशन 4 के लिए, तो इसलिए हम लोग अभी आगे जाते हैं। तो जो ब्रैकेट टर्म है उसके फाइंड करने के हम लोग क्या करेंगे कि हमें जो ऑल टेम्परेचर्स आर टू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ T2 के फॉर्म में हमें सब उसको कंसिडर करने पड़ेंगे, एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग इसमें कुछ कॉम्प्रेशन और हमारे जो एक्सपांशन रेशियो थे उसके लिए हम लोग पहले कुछ अज्यूम करेंगे। तो देखो क्या है, लेट द एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन रेशियो R1 इक्वल टू, तो कॉम्प्रेशन रेशियो जो था हमारा जनरली हम लोग क्या करते हैं V1 अपॉन V2 था, तो इसलिए हम लोग कॉम्प्रेशन रेशियो लिखते हैं R1 इक्वल टू V1 बाई V2। ओके, जैसे हमने कॉम्प्रेशन रेशियो लिखा है वैसे हम लोग अभी इसका ये भी लिखेंगे एक्सपांशन रेशियो। ओके, तो हमारा जो पहले कंबशन रेशियो लिखेंगे, कंबशन रेशियो और फ्यूल कट ऑफ रेशियो, ओके इसको बोलते हैं, वो हमारा रहेगा V3 बाई V2। ओके, E इक्वल टू V3 बाई V2। और जो एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशियो है, जो एक्सपांशन रेशियो रहेगा हमारा, जो वॉल्यूम्स हमने चेंज किए थे, तो वो हमारा कह रहा है R2 इक्वल टू हमने V1 बाई V3 कंसिडर किया है। ओके, क्योंकि ये प्रोसेस में हमारा जो एक्सपांशन था वो वहाँ पे चेंज हुआ है, एक्सपांशन हुआ है वहाँ पे। ओके ना, V3 से लेके V1 तक वहाँ पे एक्सपांशन हुआ था, इसलिए हमने वो लिखा हुआ है V1 बाई V3। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी E इक्वल टू, मतलब जो स्मॉल ई का जो फॉर्मूला था वो एक्चुअल में कैसा बनेगा, R1 बाई R2। ओके, R1 बाई R2 बनता है, तो R1 बाई R2 अगर हम लोग करेंगे एक्चुअल में तो वो कैसे बनेगा, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल कट ऑफ रेशियो E इक्वल टू V3 बाई V2, तो वो देखो ऐसे फॉर्मूला बनेगा। R1 बाई R2 अगर हम लोग करेंगे तो बनेगा V3 बाई V2। ओके, जो कैंसिल V1 कैंसिल हो जाएंगे और V3 बाई V2 यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो E की वैल्यू हमें आगे यूज़ करनी है। ओके, तो इसको याद रखो, E जो है E जो हमें आगे यूज़ करना है यहाँ पे। देन क्या है,
सिंस ए बी इज एन एडियाबेटिक, ओके, जो हमारा ए बी कर्व था यहाँ पे, जो ऐसा कर्व था, ओके, ए बी, तो वो कर्व है, वो एक्चुअल में एडियाबेटिक प्रोसेस है, ओके। ए बी और हमारा दूसरा जो था वो कौन सा था, सी डी, वो दोनों एडियाबेटिक कर्व से। तो ए बी के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एडियाबेटिक का फॉर्मूला है हमारा टी वी पावर गैमा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता था, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं टी वन वी वन पावर गैमा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू पावर गैमा माइनस वन, ओके। तो सेम थिंग है, अभी हम लोग क्या करेंगे, टी वन को एक साइड रख देंगे, ओके, और जो हमारा वी वन था उसको ये साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वी टू अपॉन वी वन बन जाएगा पावर गैमा माइनस वन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमने टी टू को ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ हमारा जो वी टू माइनस वी टू बाई वी वन था वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया आर वन का वैल्यू, क्योंकि आर वन की वैल्यू क्या बन रही है हमारी, वी वन बाई वी टू, तो हम लोग इसलिए वन बाय आर वन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा सिंस बी सी इज एट सेम प्रेशर, हमारा अगर बी सी जो था यहाँ पे जो लाइन थी वो एट कांस्टेंट प्रेशर है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी बाई वी इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, जो हमारा जो लॉ था वो टी बाई वी इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टी थ्री बाई वी थ्री इक्वल टू टी टू बाई वी टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओके, ये यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ। देन इस टी थ्री को हम लोग, टी थ्री की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे दैट इज टी थ्री इक्वल टू टी टू इंटू वी थ्री बाई वी टू, ओके, वी थ्री बाई वी टू है इज इक्वल टू टी टू इंटू ई, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा टी टू इंटू ई, ओके। तो यहाँ पे देखो ई कहाँ से आ गया, जो हमारा वी थ्री बाई वी टू है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, उसकी जगह पे हम लोग ने यहाँ पे ई इक्वल टू ई वी थ्री बाई वी टू, यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी, देखो ये वैल्यू ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, ओके। तो हमें टी थ्री की वैल्यू यहाँ पे मिल हुई है, देखो इक्वेशन 9 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टी थ्री की वैल्यू हमें आगे यूज़ करना है। देन हमें इक्वेशन 7 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें यूज़ करना है, कहाँ पे, तो हमारा जो इक्वेशन 4 था वहाँ पे यूज़ करना है बाद में, ओके। और एक चीज़ हमें फाइंड करनी है, दैट इज़ नेक्स्ट वैल्यू, देखो सिंस सी डी इज़ एन एडियाबेटिक, जो सी डी कर्व था वो भी एडियाबेटिक था, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसका जो टेम्परेचर था वो T4, वो V4 गैमा माइनस वन, और जो सेकेंड पॉइंट था वो था T3 V3 पावर गैमा माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, V4 इक्वल टू V1, तो यहाँ पे V4 की जगह पे हम लोग V1 पुट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, T4 इक्वल टू T3 इंटू V3 अपॉन V1 पावर गैमा माइनस वन। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, V2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो कैसे बन जाएगा, वी थ्री बाई वी टू इंटू वी टू बाई वी वन, यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की है, ओके, वी टू को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है, तो दोनों को अभी सेपरेट लिखेंगे, तो वी थ्री बाई वी टू पावर गैमा माइनस वन बन गया, और यहाँ पे वी टू बाई वी वन पावर गैमा माइनस वन बन गया। तो हमारा ये वैल्यू हमारे पास है वी थ्री बाई वी टू, मतलब हमारा ई है, ओके ना, स्मॉल ई, तो क्या बन गया, टी थ्री ई पावर गैमा माइनस वन, ओके, यहाँ पे ये बन गया, और जो हमारा ये था मतलब फील्ड कट ऑफ रेशियो जो हमारा था स्मॉल ई, वो यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे वी वन बाई वी टू हमारा आर वन होता है, पर यहाँ पे क्या है, वी टू बाई वी वन है, तो हम लोग इसको वन बाय आर वन लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है वन बाय आर वन पावर गैमा माइनस वन। अभी क्या है, हमने टी थ्री ई पावर गैमा माइनस वन की एक वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी हमारी, देखो यहाँ पे इक्वेशन 9 में टी थ्री क्या था हमारा, टी टू ई, ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें टी थ्री की जगह पे टी टू ई, ओके, इंटू फिर यहाँ पे ई पावर गैमा माइनस वन, वन बाय आर वन पावर गैमा माइनस वन, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ई आया, ई पावर गैमा माइनस वन, अगर पावर्स जो नीचे अगर सेम रहेगा तो जो पावर्स रहेंगी वैल्यू की उसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये जो ई के ऊपर कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब ये क्या रहता है, यहाँ पे वन रहता है, ओके, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा उसके ऊपर वन रहेगा, ओके। तो ये वन गैमा माइनस वन, वन प्लस गैमा माइनस वन, तो वन वन कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो फिर बचेगा कि ई पावर गैमा, तो यहाँ पे लिखा गया है देखो ई पावर गैमा टी टू इंटू ई पावर गैमा वन बाय आर वन पावर गैमा माइनस वन, ओके। देन नेक्स्ट अभी देखेंगे दैट इज, अभी इक्वेशन 4 में हमें ये सब वैल्यू फिट करनी है, तो हमारा इक्वेशन 4 क्या था, ये हमारा इक्वेशन 4 था, ईटा इक्वल टू वन माइनस वन बाय गैमा टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू। तो हमने जो फाइंड किया था एक एक वैल्यू वो सब हमें पुट करनी है, तो देखो हमने पहले तो टी फोर का वैल्यू फाइंड कर लिया है, लास्ट देखो यहाँ पे टी फोर का वैल्यू ये था, ये टी फोर का वैल्यू है, ओके। देन हमने यहाँ पे टी थ्री का वैल्यू भी टी टू ही किया था,
T1 का वैल्यू भी यहाँ पे इक्वेशन 7 पे ये किया था। तो ये सब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे ये वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अभी इसमें से कुछ कॉमन बाहर निकालेंगे। कॉमन क्या क्या बाहर निकालेंगे, देखो T2 बाहर निकालेंगे तो T2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो T2 ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी क्या है 1/R1 पावर गामा -1, ये ऊपर के साइड से मतलब न्यूमरेटर से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/गामा बाहर रखेंगे, 1/R1 पावर गामा -1 हमने कॉमन निकाल लिया। तो अभी ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या क्या, तो देखो क्या क्या बचा है, ई पावर गामा बचा है -1 डिवाइड बाय नीचे भी क्या बचेगा, E-1 बचेगा खाली, क्योंकि T2 कैंसिल हो चुका है पूरा। देन हमारा अभी वैल्यू कितना बन गया, देखो ये बन गया। अभी हम क्या करेंगे, ई की जो हमारे पास वैल्यू है, ओके, फ्यूल कट ऑफ रेशियो की R1/R2, वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, तो क्या बन जाएगा ये, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे इफिशियंसी का ये बन जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू 1/गामा 1/R1 पावर गामा -1 इंटू R1/R2 पावर गामा -1 डिवाइड बाय R1/R2 -1। ओके, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया इफिशियंसी का। अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है इसमें लिखा गया है कि हम जब सेम कंप्रेशन रेशियो रखेंगे तो वो टाइम पे हमें ऑटो इंजन में ज़्यादा हमें इफिशियंसी मिलेगी, ओके, डीजल इंजन से। बट क्या है, डीजल इंजन में क्या चीज़ है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन का यहाँ पे चांसेस नहीं है, यहाँ पे देर इज़ नो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, इसलिए हम लोग कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे लार्जर वैल्यूज़ भी रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ऑटो इंजन में पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑटो में 7 to 9 हम लोग कंप्रेशन रेशियो रख सकते हैं, बट डीजल इंजन में ऐसा नहीं है। डीजल इंजन में हम लोग 15 to 20 भी ले सकते हैं, इसलिए डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ऐसे बोला जाता है। ओके, ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन हैज़ हाईयर एफिशिएंसी देन ऑटो इंजन। ओके, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे डीजल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा है। बट द सिलेंडर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड अ वेरी हाई प्रेशर ऑफ एयर, मतलब जो उसका सिलेंडर रहेगा वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर हम लोग देंगे इसलिए। ओके, तो यही चीज़ है। अभी हम लोग ऑटो इंजन तो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, डीजल इंजन अभी स्टडी कर लिया है। अभी इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस क्या क्या है, तो दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। तो पहले ऑटो इंजन में देखो क्या चीज़ होती है, इट वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, हमने देखा था ऑटो साइकिल देख लिया है। वैसे डीजल इंजन वर्क करता है डीजल साइकिल पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो वही हो गया। देन यहाँ पे वो यूज़ क्या कर रहे हैं, ओके, तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वेपर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहे हैं, हाँ, जो हमारा हेवी ऑयल है, हेवी ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, इन ऑटो इंजन इफिशियंसी कैनॉट गो बियॉन्ड 60 डिग्री, ये 60 डिग्री से ज़्यादा इफिशियंसी कभी हो ही नहीं सकती ऑटो की। और जो डीजल इंजन है उसकी इफिशियंसी 60% से ज़्यादा 60%, ओके, 60% से ज़्यादा हो सकती है। ओके ना, हमने बोला ही था कि इफिशियंसी इसकी ज़्यादा है डीजल की, ओके, ऑटो की कम है। देन क्या है, प्रेशर वेरीज फ्रॉम 18 to 80 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर फ्रॉम 500 to 2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका प्रेशर हम लोग 18 से 80 एटमॉस्फेयर तक लेके जा सकते थे, और टेम्परेचर भी हमारा 500 से 200 होता था। बट इसका वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो था वो बहुत कम था, वो लेस देन 9 था। ओके, और यहाँ पे देखो प्रेशर क्या था, 1 से लेके 40 एटमॉस्फेयर तक होता था डीजल इंजन में, और टेम्परेचर हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। बट यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो वो बहुत ज़्यादा ले सकते थे, कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे 20 तक चला जाता था, कैन बी अप टू 20। ओके, देन क्या है, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही काम करता था ऑटो इंजन में, ये मेन डिफरेंस था यहाँ पे। ओके ना, हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे था और रिजेक्टेड भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। बट डीजल इंजन में ऐसा नहीं था, हीट इज़ एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट इज़ रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए हमें वो हमें ग्राफ के नेचर में भी हमें पता चल ही जाता है। देन नेक्स्ट इज़ अ फ्यूल कंजप्शन इज़ मोर इन ऑटो इंजन। ओके, यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है ऑटो इंजन में, और यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन बहुत कम होता है। ओके, डीजल इंजन में, इसलिए उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। देन क्या है, इट इज़ लाइटर देन द डीजल इंजन, मीन्स ऑटो इंजन इज़ लाइटर देन द डीजल इंजन। ओके ना, हेवी नहीं है ज़्यादा, एंड डीजल इंजन इज़ हेवियर देन पेट्रोल इंजन फॉर सेम कैपेसिटी, वो थोड़ा सा हेवी है बस। देन लास्ट पॉइंट इज इट रिक्वायर्स, ऑटो इंजन रिक्वायर्स स्पार्क प्लग टू स्टार्ट इग्निशन, ये भी मेन डिफरेंस था। ओके, स्पार्क प्लग हमने जब ऑटो इंजन दिखा रहे थे तो उसमें स्पार्क लेट करके था, मतलब स्पार्क करता था वो। ओके ना,
उसको इग्नाइट करने के लिए, वो हम ऑटो इंजन में यूज़ करते थे। लेकिन डीजल इंजन में हमने देखा कहीं पे हमने स्पार्क का यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या है, बिकॉज इट रिक्वायर्स सेपरेट फ्यूल पम्प टू इंजेक्ट ऑयल इनटू द सिलेंडर एट हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हम जो इग्निशन कर रहे हैं वो हम कोई स्पार्क नहीं यूज़ कर रहे, हमारा कॉम्प्रेशन इतना ज़्यादा है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से वो अपने आप वहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंटरनल कंबशन इंजन हमने जो देखे थे उससे। तो इस तरह से हमारा एक कंबशन इंजन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, सो थैंक यू very much.